सर वार्म वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू थैंक यू। सो कैसा आपको पता लगा कि प्रधानमंत्री के घर में आप पैदा हुए हैं? जब पहली बार आपको कौन कौन सी एज में ऐसा महसूस हुआ कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि मैं तो जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने हम्म। तो मैं उस समय 15 वर्ष का था अच्छा। और स्कूल में पढ़ता था। ओके। मेरी पैदाइश जो है वो तो हुई है लखनऊ में, ओके। जब शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। जिसको होम मिनिस्टर कहते हैं, उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर थे। वो उत्तर प्रदेश की पहली सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हुआ करते थे और शास्त्री जी उनके गृह मंत्री थे। और ये जो मेरा जन्म जो है उसी समय हुआ, मंत्री के बेटे के रूप में। और फिर सन 52 में शास्त्री जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बनाया और ट्रांसपोर्ट भी साथ में दिया। और वो यहाँ सन 52 में आए तो पूरा परिवार उनके साथ आ गया। और मैं भी उस समय बच्चा ही था, 3-7 साल का था। तो वो तो शुरू की इतनी याद नहीं है, लेकिन बाद में मेरे समझ तो जब 54-55 के बाद जब मैं नर्सरी स्कूल वगैरह में जाने लगा तो फिर तब का मुझे याद है कि ये मकान जो है उस समय बड़ा सिंपल सा था, अभी भी सिंपल है, बड़ा साधारण। साधारण मकान रहा। तो यहाँ पे हम लोग का सारा, तो मैं इस मकान में 48 वर्ष रहा। अच्छा। 48 वर्ष रहा क्योंकि शास्त्री जी के निधन के बाद केंद्र सरकार ने ये जो बंगलो है, इस बंगले को मेरी माँ ललिता शास्त्री जी को आवंटित किया। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जब निधन हुआ तो उनके बैंक में जो है कोई पैसे नहीं थे, बल्कि पंजाब नेशनल बैंक में उनका कर्ज बाकी था। जो उन्होंने कर्ज लिया था पंजाब नेशनल बैंक से एक कार खरीदने के लिए, जो इस संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है, वहाँ पे जो खड़ी है, तो वो तो उनके पास तो कुछ पैसा नहीं था, मकान का तो छोड़ दीजिए। तो मेरी माँ लीजा शास्त्री के पास रहने के लिए कुछ था नहीं। मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और मेरे बड़े भाई भी अब बस शुरुआत किया था उन्होंने नौकरी करना सन 61 में। तो 4 साल का उनका कार्यकाल था एक अशोक लेन कंपनी मद्रास में, जिसको अब चेन्नई कहते हैं, वहाँ पे वो काम किया करते थे। और जैसे मैंने कहा कि उस समय मैं और मेरे 2 छोटे भाई स्कूल में थे। तो मुझे तो वही बचपन की याद है कि ये बंगला जो है, इस बंगले में रहा करते थे। शास्त्री जी को बाहर खाना बनवाने में बड़ा अच्छा। आनंद आता था। तो मेरी माँ ललिता शास्त्री जी, यहाँ लॉन है और पेड़ के नीचे वो जो है कभी कभी इतवार के दिन, छुट्टी के दिन बाहर खाना बनता था, वो लकड़ी के चूल्हे पे, गांव वाले स्टाइल में बनता था। और ये दाल बाटी, इस तरह की चीज़ें अच्छा। जो है वो बना करती थी। और शास्त्री जी एक अलग कोने में बैठ जाते थे, कुर्सी में फाइल देखा करते थे। अच्छा। और हम लोग खेला करते थे, लॉन में खेलते थे। और मेरी माँ ललिता शास्त्री जी तो वहीं पे चूल्हे के पास बैठ के वो खुद सब अपना खाना बनाती थी, या अगर कोई नौकर चाकर बनाते थे तो उनको निर्देशित करती थी, डायरेक्ट करती थी, एडवाइस करती थी, ऐसे करो, इतना करो, इसमें इस तरह से काटो। तो इसका एक अपना इतिहास रहा है और शायद यही कारण है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति में केंद्र सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे देश के। अच्छा। सन 2000 में, 1 फरवरी 2000 में केंद्र सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट ने इस मकान को जो है परिवर्तित किया एक संग्रहालय के रूप में। अच्छा, मेमोरियल में। हाँ, 2-3 मेमोरियल बनाने में 2-3 साल लग गए, क्योंकि इसमें हमें सहायता मिली जो नेशनल म्यूजियम है, अच्छा। संस्कृति विभाग का, कल्चर मिनिस्टर का, जो यहाँ जनपद पे, तो वहाँ से हमें काफ़ी मिली कैसे म्यूजियम बनना चाहिए। अच्छा। और तो ये मेमोरियल जो है वो 2005 में शास्त्री जी का जन्म, तो उनकी शताब्दी, अच्छा, जो वहाँ था, शताब्दी वर्ष मना रहे थे 2005, 4 और 5 में। तो 5 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और आज भी मतलब 2-2.5 हज़ार लोग करीब करीब रोज आते हैं
अच्छा। इतवार को और सोमवार को इसका वीकली ऑफ होता है, ओके। और इतवार को ज़्यादा पब्लिक आती है, तो उस दिन थोड़ा ज़्यादा आते हैं, 2-2.5 हज़ार लोग करीब करीब आते हैं।